नमस्कार दोस्तों। भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जिनको हम लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, इनका नाम है दोस्तों संजीव खन्ना। और संजीव खन्ना ने बीते कल के दिन जी हाँ वो काम कर दिया जिस काम को हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, फाइनली इन संजीव खन्ना ने दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में जो आग लगी थी, उस आगजनी के अंदर करोड़ों रुपया जी हाँ जो स्वाहा हो चुका था, वो रुपया कहाँ से आया है। जी हाँ, आखिरकार वो रुपया उनका था या फिर उस रुपये को जी हाँ प्लांट किया गया था इनके अगेंस्ट, उसको लेकर के एक बेसिक रिपोर्ट जी हाँ एक छोटी सी ग्राउंड रिपोर्ट जी हाँ वो पब्लिक डोमेन में इन्होंने वीडियो के साथ में पब्लिश कर दी है जी हाँ बीते कल के दिन। और उसके बाद भारत की सियासी सरजमी के ऊपर एक बहुत बड़ा भूचाल मच चुका है, एक बहुत बड़ा हड़कंप मच चुका है इन वीडियो के बाद में। जी हाँ, वीडियो में घर के अंदर जले हुए नोटों के बंडल दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, एक बहुत बड़ा पहाड़ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा दोस्तों जो इनके घर में जो कैश मिला है, इस कैश के साथ में 4-5 जी हाँ बोरियों से लबालब ठसाठस जी हाँ बुरी तरीके से कूट कूट के भरा हुआ नोट प्राप्त हुआ है। जी हाँ, ये तमाम बोरियां प्राप्त हुई हैं जिसपे काफ़ी हद तक नोट जी हाँ जल के स्वाहा हो चुके हैं। सो गाइस, आप कल्पना करके देखिएगा जी हाँ सुप्रीम कोर्ट का जज किस तरह से खटाखट नोट छाप रहा है, इस पद पर बैठ करके इस पद की गरिमा को जी हाँ काफ़ी दूषित कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं सीबीआई खन्ना ने शनिवार को ही दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस देवेंद्र कुमार यादव की जो आंतरिक जांच रिपोर्ट थी जी हाँ उसके बाद उन्होंने एक विस्तृत जांच के लिए डेप्थ में जी हाँ इन्वेस्टिगेशन करने को लेकर के एक नई कमेटी तैयार कर दी है, एक नई समिति तैयार कर दी है, वो भी 3 न्यायाधीश। ये सब न्यायाधीश कौन है? ये सब दोस्तों न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज। उनका नाम आपके स्क्रीन पे ये रहा। आप दोस्तों सोच के देखिएगा कि जो जज है जिनके घर पर दोस्तों ये सरकारी आवास था, सरकारी आवास के अंदर इतनी बड़ी मात्रा में कैश प्राप्त हुआ है। और दोस्तों जो वर्मा है ये सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जस्टिस यशवंत वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट में दूसरे सबसे बड़े वरिष्ठ जज हैं। और ये जज कॉलेजियम के मेंबर भी हैं और उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट में जी हाँ अभी चंद दिनों बाद उनका ट्रांसफ़र होना था। ठीक है, 2-3 पैनल इनके प्रोसेस उससे फाइल बढ़ चुकी है और फाइनली चंद दिनों बाद शायद इनका ट्रांसफ़र हो भी जाए। लेकिन इनके ऊपर जी हाँ ये क्वेश्चन मार्क रेज हुआ है कि ये कैश कहाँ से आया है, इसको लेकर के अभी तमाम इनको फेवर में लेकर के जो भी प्रक्रिया चल रही थी उसको स्टॉप कर दिया गया है। इनकी जो प्रैक्टिस थी, मतलब कि जो ये अभी अपने फैसले सुना रहे थे, इनके अंडर में जितने भी केस आते थे उन सब पे अब फुल स्टॉप लग चुका है। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक फिलहाल ये कोई भी एक्टिविटी या फिर अपना कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। अब दोस्तों फिलहाल इनके ऊपर जो प्रक्रिया होगी वो होगी इन हाउस प्रक्रिया, यानी कि इन हाउस के तहत दोस्तों इनकी जांच प्रक्रिया अब स्टार्ट होगी। और इसकी दोस्तों शुरुआत हुई थी 1999 में। आपको ध्यान रखना कि इन हाउस जांच क्या होता है। इन हाउस जांच दोस्तों सबसे पहले जो सीजीआई होते हैं ना, सीजीआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हमारे हैं संजीव खन्ना, वो इन आरोपी से, अब ये आरोपी यहाँ पे नहीं है, वो चलेगा पता आने वाले समय में। लेकिन दोस्तों ये जो है हमारे सीजीआई वो वर्मा से उनका स्पष्टीकरण मांगते हैं। आप बताइए ये कैश कहाँ से आया। यदि इनका वर्मा का रिप्लाई या असंतोषजनक आता है तो एक जांच पैनल गठित किया जाएगा, यानी कि इनको फ्राइडे को मौका दिया गया, आप भाई अपना स्पष्टीकरण दो। लेकिन वर्मा ने जो स्पष्टीकरण दिया वो संजीव खन्ना को नहीं रास आया, उसमें कुछ उनको झोल दिखाई दिया। उसके तुरंत बाद ही चंद घंटों बाद उन्होंने एक कमेटी बना डाली। अब ये जो कमेटी बनी है जी हाँ, इसमें एक सुप्रीम कोर्ट का जज होगा और 2 हाई कोर्ट के जज होते हैं, टोटल 3 मेंबर। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के टॉप 5 जज कॉलेजियम भी क्या होते हैं इसमें शामिल होते हैं। मतलब कि जो इन्वेस्टिगेशंस होनी है वो काफ़ी डेप्थ में होनी है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर भी कुछ झोल पाया गया, जी हाँ उनको ये लगा, तमाम जो नया पैनल बनाया उनको भी ये लगा कि हाँ वास्तव में दाल में काला था या फिर पूरी दाल ही काली थी, ठीक है, तो फाइनली क्या होगा, ये अपनी एक रिपोर्ट कैरी फॉरवर्ड कर देंगे आगे केंद्र सरकार को। जी हाँ, ये हमारे संविधान में राइट दिया गया है, किसी भी जज को हटाने की प्रक्रिया दी गई है। और हमारे संविधान का जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर दोस्तों 124, 217 और 218। ठीक है, मैं अगेन रिपीट करूंगा, आर्टिकल नंबर 124 का पार्ट 4, आर्टिकल 217, आर्टिकल 218 में
अगर कोई भी जज संविधान का उल्लंघन करता है, कोई भी जज गलत व्यवहार करता है दोस्तों, कैश पाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ठीक है। और जज के घर के अंदर इस तरह के इतनी बड़ी मात्रा में कैश को प्लांट करना या फिर इम्प्लांट करना इतना इजी काम है नहीं वैसे, ठीक है। इन्होंने क्या दिया है अपना स्पष्टीकरण, वो भी डिस्कस करूंगा चंद मिनट बाद। लेकिन संविधान में इनको हटाने का जो प्रावधान दिया गया है वो दिया गया आर्टिकल नंबर 124, 217, 218 में। अगर यहाँ पे ये समिति ने फाइल फॉरवर्ड कर दी केंद्र सरकार को, तो अब केंद्र सरकार इस प्रस्ताव को इनको हटाने को लेकर के वो प्रस्ताव लोकसभा में पारित कर सकती है या फिर राज्यसभा के अंदर किसी भी सदन में ये प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगर लोकसभा में दोस्तों इसे पेश करना है तो इसके लिए कम से कम 100 सांसदों के साइन होना अनिवार्य है। हम एक प्रस्ताव लाना चाहते हैं लोकसभा के अंदर, 100 सांसद बोलेंगे ठीक है गो अहेड, तो वो साइन करेंगे। अगर वहीं पर राज्यसभा में प्रस्ताव लाना है तो राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों के साइन होना अनिवार्य होता है, तब होता है वो गो अहेड, फाइल आगे बढ़ाओ। अब जिस सदन में प्रस्ताव लाया जाता है वहाँ के सभापति वहाँ के सभापति या तो खारिज कर सकते हैं और ये मामला वहीं खत्म हो जाता है, या फिर उसे स्वीकार करते हैं। स्वीकार करने की स्थिति में 3 मेंबरों की समिति बनाई जाती है और समिति में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अगेन एक्टिव हो जाते हैं। मतलब लोकसभा के अंदर दोस्तों कोई भी अगर फैसला लिया जाएगा, राज्यसभा के अंदर कोई भी फैसला अगर लिया जाता है किसी भी मुद्दे पर, तो बैकएंड में एक समिति और बनती है जो उसकी डेप्थ में जांच करती है कि इनके फैसले सही है कि नहीं। मतलब फैसलों को भी क्रॉस चेक करने के लिए समितियां बनाई जाती हैं। कोई भी अगर बिल पास होता है तो उसको भी पास के बाद वो समिति वेरीफाई करती है। फैसले अक्कड़ बक्कड़ चिड़िया उड़ी पर्ची या फिर फिंगर चूज के आधार पर नहीं लिए जाते हैं। हमारा जो संविधान तैयार किया गया है हमारे इतिहास के नेताओं के द्वारा एक एक चीज़ को काफ़ी तरीके से, काफ़ी सटीक तरीके से कोई भी धर्म आहत ना हो, किसी भी जाति का वर्ग आहत ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए लिखा गया है। वो अलग बात है कि वर्तमान में इसी मुद्दे को लेकर के जो नेता हैं वो अपने चुनावी पकौड़े तलते हैं। 10 साल में देश के अंदर इतनी नफरत भर दी गई है कि लोग जॉम्बी बन चुके हैं। नज़र घुमाइए, एक दूसरे के खून के प्यासे हमको नज़र आ रहे हैं। जो मुद्दे हैं उनसे हमारे मुद्दों को हमसे दूर करा जा रहा है। लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर मुद्दे खास उठते कहाँ हैं। ना तो वहाँ पे ज़्यादा बात महंगाई की हो रही है, बेरोजगारी की हो रही है, महिलाओं के अत्याचार की हो रही है, ना ही वहाँ पे दोस्तों बात किसानों की आत्महत्या को लेकर हो रही है। बात क्या हो रही है, केवल अडानी अडानी अडानी, मोदी अडानी वगैरह वगैरह, ये चला था। शीतकालीन सत्र दोस्तों विपक्ष द्वारा पूरे के पूरे सभी देश को धराशायी कर दिया गया था। भाई और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, केवल एक व्यक्ति की पूंछ पकड़ के आप बैठ जाओ, बस उसी के मुद्दे बनाते रहो और सभी के सभी सदन के सारे के सारे तमाम सत्र हमारे स्थगित हो रहे थे। वर्तमान समय के अंदर भी कुछ ऐसे ही चल रहा है। लेकिन आम इंसान जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या। अगर हवाई जहाज़ के सफ़र को जाए तो एयरपोर्ट की छत गिर जाती है, रेल यात्रा करे तो ट्रेन आपस में भिड़ जाती है, सड़क यात्रा करे तो पुल गिर जाते हैं। यात्राओं के चक्कर को छोड़कर अगर हम मन सत्संग कीर्तन में लगाएं तो वहाँ पर भगदड़ मच जाती है, 125 लोग मारे जाते हैं। सत्संग हाथरस में क्या हुआ आपको याद होगा। जो एम्बुलेंस आई वो बिना ऑक्सीजन के एम्बुलेंस आती है। पीड़ितों के पास, घायलों के पास। अगर ये भी छोड़ करके हम घर बैठ करके पढ़ाई करें तो पेपर लीक हो जाता है। आम इंसान आखिरकार जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या। सो गाइस वापस आता हूँ मैं टॉपिक की तरफ। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर सहमत नहीं है तो क्यों सहमत नहीं है, क्या लगता है आपको। सो गाइस वापस आता हूँ मैं टॉपिक की तरफ। सो गाइस यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो फिलहाल जसवंत वर्मा ने CGI के सामने संजीव खन्ना जी के सामने जो अपना स्पष्टीकरण दिया वो क्या दिया था। इनका स्पष्टीकरण हुआ था फ्राइडे को। तो इन्होंने ये कहा था कि मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि मेरे परिवार के किसी भी सदस्य की ओर से उस स्टोर रूम में कभी भी कोई भी नकदी नहीं रखी गई थी। सो गाइस ये जो कैश मिला है ये मिला है स्टोर रूम के अंदर, राइट। ये सरकारी आवास है, सरकारी आवास जहाँ पे ये रहते हैं और जहाँ पे ये रहते हैं उससे थोड़ा सा डिस्टेंस में ही मतलब है तो मतलब 4 दीवारी बिल्कुल एक ही है, 4 दीवारी पूरा घर है। प्रॉपर साइड में उनका एक छोटा सा स्टोर रूम था। तो इन्होंने ये बोला कि इस पर कैसे विश्वास किया जा सकता है कि नकदी हमने जमा की है उस स्टोर रूम के अंदर। उस स्टोर रूम में जो छोटा सा कमरा है वहाँ पर स्टाफ का भी एक्सेस है। वहाँ पर कोई भी आसानी से आ और जा सकता है। जिस कमरे में नकदी मिली है वो मेरे रहने के स्थान से अलग है और 4 दीवारी के कोने में है।
सो गाइस ये घर का हिस्सा नहीं है, इन्होंने ये बोला। अब मुझ पर कोई भी आरोप लगाने और बदनाम करने से पहले इसकी तथ्यात्मक जांच की जानी चाहिए। सो गाइस ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ध्यान रखिएगा, इनको सब तरीके मालूम है कि किस तरह से किस तरीके से इससे बचा जा सकता है। सो गाइस सच में ये एलिगेशन सच में इनको फंसाने के लिए करके क्या ये इम्प्लांट किया गया था बोरी वगैरह, क्या पॉसिबल है? आपको लगता है कि इतने बड़े जज के अंदर घर के अंदर घुस करके? थिंक अबाउट इट। लेकिन आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जस्टिस ये जो वर्मा है, इनका नाम गाजियाबाद की जो सिंधाबली जो चीनी मिल है उसमें हुए 97.85 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी मामले में भी इनका नाम आ चुका है। इन्होंने एक बैंक का फ्रॉड किया था 97.87 करोड़ रुपए का। सीबीआई ने क्या करा था, तब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करी थी और हाई कोर्ट के आदेश, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया था और इसके बाद क्या हो गया, सीबीआई जांच वहीं पर बंद हो गई। सच कहूँ दोस्तों, करप्शन का लेवल ना बहुत हाई पहुंच चुका है। किस डिपार्टमेंट में अब तक कितनी करप्शन हुई है, सीसीटीवी फुटेज कितनी मिली है, कौन से डिपार्टमेंट में कितनी कितनी करप्शन का लेवल है, उसका स्क्रीनशॉट वीडियो को पॉज करके आप खुद पढ़ लीजिएगा। सो गाइस क्या यही था, सबका साथ सबका विकास, जब एक किसान की आय इतनी होती है और अडानी की आय इतनी है। देखिए ध्यान से इस चीज़ को, ये है अंतर। क्या यही था हमारा अमृतकाल? थिंक अबाउट इट। वीडियो को पॉज करिए, तसल्ली से जो नेगेटिव बोलना है मेरे अगेंस्ट बिंदास बोल सकते हैं। पॉजिटिव बोलने का मन हो, टाइप करना चाहो कर दीजिएगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा। सो गाइस मिलता हूँ जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको क्या लगता है कि इस घटना को भी हम लोग जल्द से जल्द भूल जाएंगे? एक नया एपिसोड हमारे सामने लॉन्च हो जाएगा, क्योंकि हमारा भारत बिग बॉस का घर बन चुका है। क्योंकि हम पिछली चीज़ों को भूल जाते हैं। हम भूल गए आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो उस लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ, संजय रॉय का क्या हुआ, अंदर है बाहर है? जी हाँ, वो हाथरस सत्संग में जो बाबा ने कहा था, मेरे पैरों की मिट्टी लेके जाओ, किसी के भी घाव पे लगा दो, घाव ठीक हो जाएंगे, आओ देखा ना ताओ आम जनता। जी हाँ, बस लग गई उसके पीछे। 120 लोग उस दिन मारे गए थे उस सत्संग में हाथरस के। क्या हुआ उसका बाबा का, शायद आप लोग भूल चुके होंगे। थिंक अबाउट इट। विचार करिए दोस्तों, हमारे भारत के अंदर अंधविश्वास अंधभक्ति की एक बाढ़ आ चुकी है, जिसमें मैक्सिमम लोग बस बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं। कहाँ जाके रुकेंगे कुछ नहीं पता। धन्यवाद।